मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज रिफ्रेश द मेमोरी के अंतर्गत मुस्लिम लॉ के पेपर में सक्सेशन और इनहेरिटेंस के जनरल प्रोविज़न पर चर्चा कर रहा हूँ। उत्तराधिकार के सामान्य या साधारण उपबंधों के बारे में आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 से लेकर 28 तक में भी प्रावधान पढ़े होंगे। उन्हीं के समकक्ष कुछ प्रावधान मुस्लिम विधि में भी प्रचलन में है। जब हम मुस्लिम विधि में दाय या उत्तराधिकार के या विरासत के सामान्य नियम या सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो हम इन जनरल प्रिंसिपल्स को कुल मिलाकर 12 या 13 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आपने हिंदू विधि और ख़ासकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पढ़ा है कि हिंदू विधि में दो तरह की संपत्तियों का वर्णन मिलता है, जिसको हम चल संपत्ति, अचल संपत्ति अथवा संयुक्त जॉइंट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पृथक संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आदि के रूप में देखते हैं। परंतु इस प्रकार का कोई भी भेद या प्रकार जो है वो मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है। दूसरे सिद्धांत की बात यदि हम करें तो मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का सिद्धांत लागू होता है, रूल ऑफ सक्सेशन का। उत्तरजीविता का सिद्धांत अर्थात रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का सिद्धांत लागू नहीं होता, जैसा कि आपने हिंदू विधि में पढ़ा है। कि जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होती है, सहदाय की संपत्ति जिसे कहा जाता है, उसमें रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता था, उत्तरजीविता का सिद्धांत। लेकिन मुस्लिम विधि में हमेशा से ही उत्तराधिकार का सिद्धांत मान्य किया गया है, क्योंकि संयुक्त परिवार मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है और होता है सामान्यतया समाज में कि परिवार के सभी पीढ़ी एक साथ रहते हों, खाते हों, लेकिन उन्हें हम जॉइंट फैमिली के रूप में मुस्लिम विधि में मान्य नहीं करते, जैसा कि संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू विधि में आपने पढ़ा है। इसी तरह यदि हम बात करें तो मुस्लिम विधि में सभी दावेदारों के जो अंश हैं वो परिस्थिति के अनुसार निश्चित किए गए हैं, फिक्स्ड शेयर होता है प्रत्येक का। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आपने धारा 8 से 13 में नियम पढ़े हैं, जिनमें प्रत्येक का फिक्स या निश्चित अनुपात जो है वह नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो हिंदू विधि की तरह मुस्लिम विधि में भी मृतक की शुद्ध संपत्ति, नेट प्रॉपर्टी को ही उत्तराधिकारियों को हक के रूप में मान्य किया जाता है। और नेट प्रॉपर्टी में ये जो 3
खर्च हैं, जिसमें कफन दफन का खर्च, ऋण अगर कोई मृतक ने ले रखे हों, और मृतक के नौकर या मजदूर आदि का कोई 3 माह तक का वेतन है, तो यह भुगतान करने के पश्चात शेष बची संपत्ति, और उसमें भी अगर कोई वसीयत अगर मृतक ने की है तो 1/3 तक की संपत्ति की वसीयत निकालकर, जिसको हम प्रोबेट भी कह सकते हैं, इन सब को निकालने के पश्चात जो मृतक की शुद्ध संपत्ति होती है उस पर ही उत्तराधिकारियों को हक या अधिकार प्रदान किया जाता है। छठे नियम की यदि बात करें तो मुस्लिम विधि में जन्म से अधिकार जो है वह मान्य नहीं होता। राइट फ्रॉम बर्थ इज़ नॉट एप्लीकेबल, जैसा कि आपने हिंदू विधि में पढ़ा है कि पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है, लेकिन यहाँ मुस्लिम विधि में यह नियम मान्य नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो 7वां अधिकार है उत्तराधिकार की प्रत्याशा का त्याग प्रभावी नहीं है। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जिसे आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, उसकी धारा 6A में जो नियम बताया गया है वो यहाँ पर लागू किया गया है। रूल ऑफ स्पेस सक्सेशन इसे कहा जाता है। इस विषय में आप गुलाम वर्सेस हाजी अली का 1973 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें धारा 8 नियम 8 जो है वह निहित हित का नियम लागू करता है, अर्थात जो भी दावेदार हैं जिनको संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक और नियम जो आपने धारा 19 और धारा 19 में 2 भागों में क और ख में आपने पढ़ा है, जिसे हम प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं, रूल ऑफ रिप्रेजेंट और स्ट्राइप सक्सेशन, ये नियम जो है वो यहाँ पर लागू। शून्य विधि में स्ट्राइप सक्सेशन का नियम लागू नहीं होता, केवल व्यक्तिवार अंश जो है उसी को मान्य किया गया है, लेकिन पर कैपिटा जो है का नियम सुन्नी विधि में मान्य है, लेकिन शिया विधि में इस नियम को संशोधित रूप में पर स्ट्राइप के रूप में मान्य किया गया है, जिसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आप जानते हैं कि अगर कोई मृतक का पुत्र पहले से डिसीज्ड हो, मृत हो गया हो, तो उसके पुत्र पौत्र को अपने पिता का अंश प्राप्त होगा या नहीं, इसे हम शाखावार प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं, जिसके विषय में आपको अब्दुल वर्सेस नसीर अहमद का 1935 का प्रिवी काउंसिल का निर्णय अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 से 28 तक अपवर्जन के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से धारा 23 और 24 को संशोधित कर दिया गया है 2005 के द्वारा, और अब धारा 25, 26, 27, 28 में ही अपवर्जन के सिद्धांत हैं। उनकी यदि हम बात करें तो मुस्लिम विधि में अपवर्जन के नियम जो हैं, रूल ऑफ एक्सक्लूजन, वो 2 तरह के मान्य किए गए हैं। एक को हम कहते हैं आंशिक अपवर्जन रिलेटेड, और दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट या पूर्ण अपवर्जन। आंशिक अपवर्जन के अंतर्गत 3 नियम हैं, जिसमें
पहला नियम है कि पुत्र के साथ होने पर पुत्री को निश्चित अंश नहीं प्राप्त होता, अर्थात पुत्र और पुत्री दोनों हो तो पुत्र को हिस्सा मिलेगा, पुत्री को हिस्सा नहीं मिलेगा। बल्कि जो भी पुत्रों को प्राप्त होने के बाद अगर कोई हिस्सा शेष बचता है, अंश शेष बचता है, तो वही अंश जो है वो पुत्री प्राप्त करती हैं, उनको जो निर्धारित शेयर है वो प्राप्त नहीं होता है। दूसरा यदि हम बात करें कि पत्नी को 1/4 अंश प्राप्त होता है, लेकिन अगर वह संतान सहित अगर वह है, अर्थात अगर उसके कोई पुत्र पुत्री हैं, तो उसको 1/8 अंश मिलेगा। इसी तरह यदि हम बात करें कि अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति को 1/2 अंश प्राप्त होता है, परंतु अगर वह संतान सहित है, अर्थात उसके पुत्र पुत्री हैं, तो उसको 1/4 अंश ही प्राप्त होता है। तो ये जो है वो रिलेटेड एक्सक्लूजन है कि पुत्र के साथ पुत्री के होने पर पुत्री को शेष हिस्सा प्राप्त करना, संतान के साथ पत्नी या पति के होने पर उनका हिस्सा जो है वह आधा जो है वह रह जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें पूर्ण अपवर्जन की, तो पूर्ण अपवर्जन में जो आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पढ़ा है कि जो पास के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें हम निकटवर्ती कहते हैं, तो वो दूरस्थ वारिसों को एक्सक्लूड करते हैं, अपवर्जित कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा है वर्ग फर्स्ट के उत्तराधिकारी वर्ग सेकंड के उत्तराधिकारियों को, वर्ग सेकंड के उत्तराधिकारी गोत्रज को, और गोत्रज जो है वो बंधु वारिसों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वही नियम यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे ही है, जैसे कि पुत्र के होने पर पुत्र को अंश प्राप्त नहीं होता है, तो निकटवर्ती जो वारिस है वह दूर के वारिस को अपवर्जित कर देता है। इसी तरह मृतक का पिता मृतक के भाई को अपवर्जित कर देता है। पूर्ण रक्त जो आपने नियम धारा 18 में पढ़ा है कि पूर्ण रक्त जो है वह अर्ध रक्त को अपवर्जित कर देता है। बस अपवाद सिर्फ एक है कि एकोदर जो है वो अपवर्जित जो है वो नहीं होते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि मानववध करने पर मर्डर, जो आपने धारा 26 में पढ़ा है, धारा 25 में कि हत्या करने वाला निर्वरित होता है, वही नियम यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर शिया और सुन्नी विधि में दिया हुआ है कि शिया विधि में जानबूझकर हत्या करने वाला ही अपवर्जित होता है, लेकिन सुन्नी विधि में भूल या असावधानी या दुर्घटना होने पर भी वर्जित कर दिया जाता है। तो सुन्नी विधि में कोई भी एक्सक्यूज मान्य नहीं है। शिया विधि में विलफुल या इंटेंशनली मर्डर जो है वह होने पर ही वारिस को अपवर्जित किया जाता है। इसी तरह यदि बात करें धर्म भिन्नता की, जो आपने नियम धारा 26 में पढ़ा है, वही नियम यहाँ पर भी है कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे 1850 के अधिनियम के पश्चात शेयर प्राप्त होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्लेवरी जो है, दास जो है, वो अमान्य किए गए थे, लेकिन 1843 के एक्ट के बाद ये भी मान्य हो गए हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, ये जो 6 रिलेशन हैं, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र पुत्री, ये कभी भी अपवर्जित नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाए
कि ऐसे कौन से वारिस हैं जो कभी भी अपवर्जित नहीं किए जा सकते, उत्तराधिकार से वंचित नहीं किए जा सकते। तो वे हैं पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र और पुत्री। इसके बाद यदि हम बात करें अगले नियम की, तो अधर्मस्था, इलिजिटिमेसी, जिसको हम मैट्रिस फिलियस कहते हैं। तो क्या अधर्म संतान उत्तराधिकारी होती है? तो शून्य विधि ये कहती है कि माता या मातृ संबंधी के ही संपत्ति में अधर्म संतान उत्तराधिकारी होता है। लेकिन शिया विधि ये कहती है कि पिता या माता दोनों का ही उत्तराधिकारी नहीं होता, जिसे हम नलिस फेलियस सिद्धांत के नाम से कहते हैं। मैट्रिस फिलियस है कि केवल माता या मातृ संबंधी का ही उत्तराधिकारी होता है, और नलिस फेलियस का अर्थ होता है दोनों का ही उत्तराधिकारी नहीं होता, जो शिया विधि में सिद्धांत है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और सिद्धांत जो आपने हिंदू विधि में पढ़ा है, जिसे हम ज्येष्ठाधिकार कहते हैं, रूल ऑफ प्रिमोजेनिटर, जिसका अर्थ होता है ज्येष्ठ का अधिकार। ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र। तो हिंदू विधि में जिस तरह आप जानते हैं कि अंतिम दिन जो है कार्यक्रम के बड़े पुत्र को पगड़ी पहनाकर रस्म एक अदा की जाती है, तो उसको उत्तराधिकारी गद्दा या गद्दी नशीन कह लीजिए आप, बिठाया जाता है, और उसको सारे कर्तव्य दायित्व पूर्ण करने का योग्य मान लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार मान्य किया गया है, जिसमें यदि हम बात करें शून्य विधि में, तो ये ज्येष्ठ अधिकार मान्य नहीं किया गया है, सभी पुत्रों को एक समान जो है मान्यता है। लेकिन जो शिया विधि और शफी और मलिकी शून्य विधि हैं, उनमें ज्येष्ठ पुत्र को मृतक के वस्त्र, अंगूठी, तलवार, कुरान, हथियार, घोड़ी आदि जो वस्तुएं हैं वो प्रदान किए जाते हैं, और इस तरह से ज्येष्ठाधिकार मान्य किया गया है, जो हनफी सुन्नी विधि में नहीं है, शिया विधि में और शफी और मलिकी सुन्नी विधि में मान्य। इसी तरह यदि हम बात करें मिसिंग सक्सेशन की, लापता उत्तराधिकारियों की, मिसिंग हेयर की, तो हनफी विधि में जो है वो 90 वर्ष पश्चात, शफी सुन्नी विधि में 7 वर्ष पश्चात, शिया विधि में 10 वर्ष पश्चात, और यदि हम बात करें धारा 107, 108 एविडेंस एक्ट की, तो उसमें 7 वर्ष पश्चात इनको जो है लापता मान लिया जाता है, और उनका अधिकार जो है वो खत्म मान लिया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि पुत्री के अपवर्जन की, तो रूढ़ि या विधान में से किसी माध्यम से पुत्री का अपवर्जन किया जा सकता है, एक्सक्लूजन किया गया हो। तो यदि हम रूढ़ि की बात करें तो कश्मीर में जो आपके नुनार हैं, गुर्जर और बड़बड़वाला, इनमें पुत्री को अपवर्जित किया गया है रूढ़ि के माध्यम से। और विधान की यदि बात करें तो अवध स्टेट एक्ट है 1869 का, और बॉम्बे स्टेट एक्ट है 1886 का। तो इन एरियाज़ में, बॉम्बे के और अवध के एरियाज़ में पुत्री को अपवर्जित किया गया है। इसी तरह यदि हम बात करें प्रतिफल के लिए त्याग के नियम की, तो इसके बारे में आपको गुलाम अब्बास बनाम हाजी क़याम अली का 1973 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह का एक सिद्धांत है जो आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
में धारा 21 में आपने पढ़ा होगा समसामयिक मृत्यु, सिमुल्टेनियस डेथ के बारे में, कि जब असामान्य परिस्थितियों में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो किसको उत्तराधिकारी माना जाए। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में तो ये प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ की मृत्यु जो है वो पहले हुई है और कनिष्ठ जो है वो उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम विधि में वरिष्ठ या कनिष्ठ कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है, अर्थात दोनों की एक ही साथ मृत्यु हुई है ये माना जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें तो अगर मृतक कोई भी योग्य उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं मरता, उसके कोई भी योग्य वारिस नहीं है, जीवित नहीं है, तो वह संपत्ति जो है वो राजगामी हो जाती है स्टेट, और सरकार के नियंत्रण में उसकी संपूर्ण संपत्ति चली जाती है, जिसमें मालिकाना अधिकार के साथ साथ जो भी दायित्व, चाहे वे भरण पोषण के हों, चाहे वे अन्य किसी भी तरह के हों, ऋणों को चुकता करने के या अन्य, तो वे सभी दायित्वों के अधीन राजगामी जो है वह हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर 17 नियम हैं जो आपको अवश्य ही पढ़ने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, जिसमें राजगामी संपत्ति कब होती है, असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर क्या होगा, प्रतिफल के लिए त्याग मान्य है कि नहीं, रूढ़िया विधान से पुत्री का अपवर्जन कहाँ पर किया गया है, लापता उत्तराधिकारी कितने वर्ष पश्चात माने जाते हैं, ज्येष्ठाधिकार का नियम जो शिया विधि शफी मलिकी में ही मान्य है। इसके अलावा अधर्मस्था जो है वह सुन्नी विधि में मात्र संबंधी में उत्तराधिकारी बनाती है, शिया विधि में माता पिता दोनों का ही उत्तराधिकारी नहीं रहता वह बच्चा। इसी तरह पूर्ण अपवर्जन और आंशिक अपवर्जन किसको किया जाता है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, रूल ऑफ रिप्रेजेंट या स्ट्रिप्ट सक्सेशन और पर कैपिटा और पर स्ट्रिप्स जो है नियम। इसके बाद यदि हम बात करें तो निहित हित का सिद्धांत लागू होता है मुस्लिम विधि में। उत्तराधिकार की प्रत्याशा का त्याग मान्य नहीं है, जन्म से अधिकार मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है। जो भी शुद्ध संपत्ति होगी, नेट प्रॉपर्टी होगी मृतक की, उस पर ही वारिसों को शेयर आवंटित किया जाता है। फिर सभी दावेदारों का अंश जो है वह फिक्स है और परिस्थितियां भी दी हुई हैं, उन्हीं परिस्थितियों में उतना शेयर हर वारिस को प्राप्त होता है। फिर संयुक्त परिवार की संकल्पना मुस्लिम विधि में मान्य नहीं की गई है। विरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में संयुक्त परिवार मान्य है, प्रचलन में है, अस्तित्व में है, लेकिन विरासत के पर्पज से, उत्तराधिकार के पर्पज से ये मान्य नहीं है। फिर उत्तराधिकार का सिद्धांत रूल ऑफ सक्सेशन मुस्लिम विधि में मान्य लागू होता है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का सिद्धांत लागू नहीं होता। और मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति जो भी प्रॉपर्टी छोड़कर जाता है उसको एक ही तरह की संपत्ति माना जाता है, चाहे वो उसने सेल्फ एक्वायर्ड की हो, चाहे उसको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, चाहे उसने चल संपत्ति छोड़ी हो, चाहे वो अचल संपत्ति छोड़कर मरे। इस तरह का कोई भेद जो है वो मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है। तो ये जनरल प्रोविजंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इसमें आपको हिंदू विधि में धारा 18 से 28 तक जो सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं उनसे तुलना करते हुए आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट में,
हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दोनों में उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांत, सामान्य नियम, जनरल प्रोविजंस पता और याद रह सके। धन्यवाद।